आत्मा, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, बड़ी बहन। मजाक कर रहा हूँ गाइस। तो ये जो चीज़ें हैं, ये धरती पे किसी मकसद से ज़िंदा है। इनका इनका कोई अधूरा काम बचा है जो कि अभी इन्हें ख़त्म करना बाकी है, और वो किए बिना वो अभी वापस ऊपर नहीं जाने वाली है। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता, तुम भी नहीं मानते होगे। मैं मानता नहीं था जब तक होली के वक्त मेरी मुलाकात उस बंदे से नहीं हुई थी। देखो, बात है होली के एक वीक पहले की, जब मैं और मेरे दोस्त नॉर्मल ऐसे ही खेल के घर गए थे। हम फुल मस्ती करके घर गए, जल्दी थके हुए थे तो हम लोग सो गए। होली वेड शायद थर्सडे को थी, और हम लोग सन और वो फ्राइडे नाइट था। फ्राइडे नाइट को मैं तो सो गया, पर मेरा दोस्त, उसको सोने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो अपने हमारा बेसिकली वो मेरे घर के जस्ट ऊपर रहता था, तो फिर उसका मन नहीं लग रहा था, तो फिर वो अपने गैलरी में आ गया। उसकी दीदी थोड़ी बिजी थी, जिसकी वजह से वो अपने रूम में अपने ऑफिस का काम निपटा रही थी, और उसके घर वाले सो गए थे। वो अपने रूम में पूरा अकेला था। तब उसके घर के सामने हमारे एक बिल्डिंग है, उसको वहाँ पे काली सी शैडो नोटिस हुई। अब रात के ऑलमोस्ट 12:30 बजे कोई बंदा वॉकिंग करने छत के ऊपर तो नहीं आएगा। तुम खुद सोच के देखो, क्या तुम रात के 12:30 बजे छत पे आओगे सिर्फ वॉकिंग करने के लिए? डेफिनेटली नहीं, कोई भी नहीं आना चाहेगा। बट उसको वो शैडो उधर दिखी। उसने देखा थोड़ी देर कि वो कुछ हिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, एंड उसको नोटिस हुआ कि उसकी हाइट ऑलमोस्ट 6 फुट थी। इतनी बड़ी हाइट का बंदा इतने रात को छत के ऊपर अकेला, जिसका चेहरा भी ढंग से विजिबल नहीं है, वो कर क्या रहा है? वो हिल भी नहीं रहा था और बस मेरे दोस्त को देखे जा रहा था। उसको हम इस वीडियो में बोलेंगे चश्मा। तो वो मेरे दोस्त चश्मे को देखे जा रहा था। ऑफ कोर्स अभी उसको काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगी ये बात, तो फिर उसने उस वक्त अभी वो कुछ कर नहीं सकता था। उसका फ़ोन भी उसकी दीदी ने हड़प रखा था, तो फिर उस वो कुछ कर नहीं सकता था एक्सेप्ट ऑफ की ड्राइंग बना देगा। उसको पता नहीं आइडिया कहाँ से आया कि ड्राइंग बना देते और हमें बिलीव हो जाएगा। तो उसने वो बंदे को, वो तब भी वहीं पे खड़ा था, उसने उसकी ड्राइंग बनाई, वहाँ पे टाइम भी नोट करा, बंदा वहीं पे खड़ा है। अब इस पॉइंट पे उसको लगने लगा कि वो कोई बंदा नहीं है, कोई आदमी नहीं है, बल्कि कोई पिलर है जो कि दूर से बंदे की तरह दिख रही है, जब तक वो पीछे की तरफ हिला नहीं। अब वो जो था वो बाउंड्री से थोड़ा सा पीछे हट गया था, एंड अचानक से अंधेरे के अंदर गायब। अब उसको कोई पता नहीं कि वो किधर है, क्या कर रहा है। अब बेसिकली वो उसके नज़रों के पूरे बाहर था। वो इतना डर गया इस चीज़ से कि अभी वो सीधा अपने रूम में आया। उसने फुल पर्दे वर्दे लगाए, लाइट्स वगैरह ऑफ थी उसके रूम के पहले से। इतना डर गया, उसने बोला रात को उसे नींद नहीं आई। सुबह जब हम लोग उठे, सैटरडे सैटरडे था अगले दिन, तो फिर वो हमारे पास आया, एंड देन उसने हमें कहा, वो ड्राइंग दिखाई, और उसने कहा कि उसने ये चीज़ 12:30 बजे देखी है। और मेरे साथ मेरा एक और दोस्त था, जिसको हम इस वीडियो में बोलेंगे पेपर। हाँ, तो चश्मे ने पेपर को बोला कि भाई, चश्मे ने पेपर और मुझे बोला बेसिकली कि उसे ये चीज़ रात के 12:30 बजे दिखी है। पेपर और मैंने बिलीव नहीं किया, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें क्या ही बिलीव होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला, हमें भूत प्रेत में उतना विश्वास नहीं था। हम बस ऐसे ही, मतलब लाइक ठीक है, हाँ सुनी सुनाई बातें हैं, नहीं एग्जिस्ट करती, लोग डराने के लिए कहते हैं, हमने बिलीव नहीं किया। तो फिर उसने बोला कि वो वापस से उसी सेम जगह पे लेके जाएगा, और उस जगह का फुल एकदम दिखाएगा कि कैसा दिख रहा था वो। हमें अपने सोसाइटी से बाहर जाना अलाउड नहीं था। तो फिर हर बिल्डिंग में एक रेफ्यूजी एरिया होता है। अगर किसी फ्लैट में रहते होगे तो तुम्हें पता होगा कि 8th फ्लोर पे, हमारे यहाँ पे 8th फ्लोर पे एक रेफ्यूजी एरिया था, जहाँ वो एकदम सुनसान है, वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ पे कचरा पड़ा रहता है। बहुत हॉरर वाइब्स आते हैं उस जगह से। अब कोई रहता नहीं है तो पता नहीं क्या था उस जगह के साथ, रात को बहुत ही ज़्यादा स्पूकी दिखता था। अगर तुम भी फ्लैट्स में रहते होगे, अपार्टमेंट्स में रहते होगे, तो तुम्हें भी पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्पूकी और डरावना दिखता है वो रेफ्यूजी वाला एरिया। बेसिकली मैं पुणे में था उस वक्त, तो पुणे में ऐसा था।
अब मुझे नहीं पता तुम जहाँ रहते हो वहाँ है एग्जैक्टली या नहीं, बट वहाँ था, चलो बहुत हो गया। तो फिर वो हम लोग वहाँ जाते हैं एंड वहाँ पे एग्जैक्टली वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी प्लेस थी। मैंने बोला वो 8th फ्लोर पे थी, तो फिर जिसकी वजह से हम लोग बस सीढ़ी से ही जा रहे थे। फॉर सम रीजंस हम सिर्फ सीढ़ी से जा रहे थे। हम जैसे ही 7th फ्लोर से के ऊपर आए, आधे स्टेज पे थे, पेपर को कुछ ऐसी चीज़ नोटिस हुई कि वो लिटरली ठंडा पड़ गया। सुबह दोपहर हो रहे थे भाई, उस वक्त रात भी नहीं हो रहा था। उसको दिखा कि वहाँ पे बड़ी उम्र की कोई कैसे बताऊँ मैं, कोई आंटी जैसी थी जो कि उसकी तरफ मुड़ के पीछे देख रही थी। वो इतना डर गया ना, लाइक उसने बोला कि उन्होंने चुनरी पहन रखी थी, वो होता है ना दुपट्टा जैसा कुछ भी, वो पहन रखा था एंड वो उसकी तरफ धीरे धीरे मुड़ रही थी। मुझे और क्या नाम था भाई उसका, चश्मे को ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो हम लोग तो एकदम भाई चिल हो गए, भाई ये क्या हो गया। वो इतना डर गया कि अब वो एक सीढ़ी के कोने में बस बैठा हुआ था। पेपर की हालत ख़राब हो गई। इन शॉर्ट बोलूँ तो पेपर की फट गई। अरे यार यार। और उसके बाद फिर हमें लिटरली इतना ज़्यादा, मतलब हमें डर नहीं लगा, लेकिन पेपर की ये हालत देख के हम लोग को भी डर लगने लगा। पर हम जिस पर्पस से आए थे हम वो तो करने वाले ही थे। हम लोग रेफ्यूजी में जाते हैं वापस से, वहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग कहते हैं कि वो ड्राइंग को लेके जाते हैं एंड देन उस ड्राइंग को वहीं रखते हैं। हमने डिसाइड करा कि देखो, हम लोग जैसे ही रेफ्यूजी के अंदर एंटर करते हैं ना, वहाँ से वो व्यू नहीं मिल रहा था हमें। जो अपार्टमेंट्स या मतलब मेरे दोस्त चश्मे के घर से दिख रहा था, वो उसको दिखाना था, जो कि रेफ्यूजी की एकदम एंड, एकदम डीप होता है ना। मतलब कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे दरवाजे से लेके तुम्हारे सबसे घर का सबसे एंड पॉइंट कहाँ है, वहाँ तक ही था। तो फिर हम लोग जाते उधर उधर जाते एंड हम लोग इतने अंदर आ गए थे, हमें अभी कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। आसपास बियर के बॉटल्स पड़ रखे थे और हवा एकदम ना के बराबर, हवा चल ही नहीं रही थी भाई, एकदम फुल गर्मी भरा दिन था, सन निकला हुआ था उस दिन। हम लोग उधर जाते हैं। सो क्या करता है, चश्मा क्या करता है, वो उस ड्राइंग को निकालता है जो उसने बनाई थी। पेपर वो उसको मतलब हाथ में निकालता ही है, मुझे जैसे ही देता है ना, तुम बिलीव नहीं करोगे अगली चीज़ क्या हुई उधर। ऐसा लगा कि बॉटल, देखो मैं खड़ा हूँ कहाँ पे, दूर, और मेरे से दूर कोई बॉटल सीधा, ऐसा लगा किसी ने लात मारी और सीधा आके मेरे पैर पे लगी। भाई इतने ज़ोर से शॉकवेव मुझे लगा ना, मैं थोड़ा सा, मतलब कह रहे हो ना, थोड़ा हिल सा गया। फिर हमारी इतनी गंदी फटी, हम लोग सीधा भागे दरवाजे के बाहर। हमें फिर बाद में बाहर पेपर मिला, पेपर कह रहा था मैंने बोला था अंदर है कुछ तो गलत है अंदर भाई। लेकिन हम लोग तब तक बहुत लेट हो गए थे, तो हम लोग सीधा भागते 4th फ्लोर पे, डरे हुए हालत में, पसीना उतर रहा था भाई, इतनी गंदी हालत हो गई थी मेरे और चश्मे की। भाई बिलीव नहीं करोगे, इतना ज़्यादा डर चुके थे ना हम लोग। और हम लोग सीधा 4th फ्लोर पे जाते हैं। 4th फ्लोर पे चश्मे का घर था। तो फिर अभी हम लोग वहाँ पे जाते हैं एंड देन वहाँ से उसके चश्मे के नेबर्स 2 डॉग्स थे, 2 गोल्डन रिट्रीवर्स थे, जो कि जिनके साथ हम लोग खेला करते थे। तो हमने बोला कि वो बेसिकली क्या होता था, हर शाम को हम उनके पास आते थे। वो जो अंकल थे, उनके ओनर्स थे, वो अपने डॉग्स को बाहर भेजते थे एंड हम उनके साथ खेलते थे, मस्ती करते थे। एंड फिर जब टाइम हो जाता था तो फिर वो खुद अपने घर चले जाते थे। तो हमने उन दोनों डॉग्स को बुलाया, उनका नाम था ऑस्कर एंड विल्बर। तो फिर हम उनको बुलाते हैं, वो आते हैं नॉर्मल। और फिर ऐसा लग रहा था कि ऑस्कर जो सबसे बड़ा वाला था, उसने देखा, उसने नोटिस कर लिया शुभ की मतलब पेपर की ये हालत को। तो फिर उसने थोड़ा नोटिस किया, उसके साथ रह रहा था और हमारे साथ खेल रहा था। जब तक हमारी नज़र विल्बर पे नहीं गई, हम लोग जिस सीढ़ी से नीचे आए थे, विल्बर उस सीढ़ी को कंटिन्यूअसली घूरे जा रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस घूर रहा है। हमने बोला विल्बर आ जा। और मेरा भाई भी था नीचे, मेरा एक छोटा भाई है। विल्बर उसकी बात को कभी भी नहीं टालता। विल्बर, उसने बुलाया विल्बर को, उसको बिल्कुल घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमने अंकल को बुलाया, अंकल विल्बर ऊपर देख रहा है बस। अंकल ने भी विल्बर को बुलाया, बहुत बार बुलाया, गोदी में उठाने की कोशिश की, विल्बर उठ ही नहीं रहा है और उल्टा काँप रहा है।
अंकल बोले कि तुमने ऐसा क्या कांड कर दिया, ये ऊपर ऐसे क्यों देख रहा है, कोई बड़ा कांड किया है क्या तुमने? हमने बोला नहीं अंकल, हम तो बस ऐसे ही कर रहे थे। ऑफ कोर्स हम लोग बता नहीं सकते थे हम लोग क्या करके आए थे, वरना फिर लोगों को लगता कि हम पागल है, और कोई वैसे भी बिलीव नहीं करने वाला था। तो फिर हम लोग सीधा मतलब जाते हैं, मतलब कि फिर वो जो रहता है विल्बर, उसको उठा के लेके जाते हैं हम लोग, एंड उसको लेके मतलब घर में रखते हैं। 2-4 लोग आते हैं साथ में, उसको घर में रखते हैं। फिर भी वो बाहर जाने से इतना डर गया था ना भाई, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मतलब डरावना सा हो गया था माहौल। उसके बाद फिर चश्मे को ऐसा लगा कि पेपर में ही कुछ है, क्योंकि फिर बाद में उसने नोटिस किया कि ऊपर उसका बैग रखा हुआ था, और बैग के अंदर था वो पेपर जिसमें बनी थी ड्राइंग। अब तुम उस वाले पेपर और अपने पेपर वाले दोस्त से कंफ्यूज मत करना। जिस पेपर में ड्राइंग बना था वो अभी मुझे लग रहा था कि वो कर्स्ड हो गया है। ऑफ कोर्स अभी भाई डॉग्स, ऐसा तुमने सुना होगा कि डॉग्स बेसिकली स्पिरिट्स को ट्रेस कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि कोई स्पिरिट है। भाई यार मेरी फट रही है, मैं अकेला रूम में बैठ के ये बोल रहा हूँ यार, कोई बात नहीं। हाँ एनीवेज, तो फिर उसके बाद फिर हमारा फुल एकदम हो जाता है, थक जाते हैं और हम लोग घर चले जाते हैं। फिर हम लोग शाम को आते हैं। शाम को अभी सब लोग नीचे आ रहे थे, बेसिकली हम लोग इतने 3 दोस्त ही नहीं थे, और भी दोस्त थे हमारे। हम उनके साथ कुछ भी बातचीत नहीं कर रहे थे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था हमें, मतलब दूर ही रह रहे थे उनसे। फिर एक भैया है, हम उनके पास जाते हैं और कहते हैं भैया देखो हमारे साथ ये सीन हो गया है, क्योंकि मैं जानता था वो भैया हम पे बिलीव पक्का से कर लेंगे। वो जानते कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि उस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा फट चुकी थी हमारी। हम लोग जाते हैं, ये चीज़ भैया को बताते हैं। भैया कहते हैं कि देखो 3 टाइप्स के भूत होते हैं, भूत, प्रेत और ब्रह्म राक्षस। अगर नहीं सॉरी, भूत, प्रेत, आत्मा एंड ब्रह्म राक्षस। हाँ, तो इन तीनों में से भूत, आत्मा तो बेसिकली नॉर्मल होता है, वो गलती से धरती पे रह जाते हैं। भूत होते हैं जो कि लोगों को हार्म पहुंचाते हैं। प्रेत होते हैं जो कि मस्ती करते हैं। और ब्रह्म राक्षस होते हैं कि वो लोगों को मार देंगे, कुछ भी कर लेंगे, घर एकदम फुल डिस्ट्रॉय कर लेंगे। अगर किसी इंसान के लाइफ में आए तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे भाई। एंड उसके बाद फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा था कि हमारे पीछे कोई ब्रह्म राक्षस पड़ गया है। अभी मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से कोई भूत था या कुछ था। अब पता नहीं यार, उस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो फिर अब मैं कुछ नहीं कह सकता था। फिर हम और भी ज़्यादा डर गए भैया की इस बात को सुन के। फिर अचानक से हमारा जो फुल बिल्डिंग है उसके लाइट्स फ्लिकर होने लग गए थे। पूरी बिल्डिंग की नहीं, सॉरी, जिस फ्लोर में मेरा घर है 3rd, जिस फ्लोर में मतलब वो डॉग्स थे 5th एंड 4th। 5th में बेसिकली चश्मे का घर था, पेपर 4th पे रहता था। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी थोड़े पहले दिन हुई है, तो फिर सॉरी अगर तुम कंफ्यूज हुए हो तो फिर एंड देखो। अब इन 3 और ऊपर से 8th फ्लोर, ये 4 फ्लोर्स की लाइट कंटिन्यूसली फ्लिकर हो रही थी, रात भर फ्लिकर हो रही थी। हमने अंकल से पूछा अंकल क्या रीज़न है इसका, तो अंकल कहते हैं पता नहीं, दोपहर तक, नोटिस करना, दोपहर तक तो ठीक था, बट अभी सब ऐसा होने लगा है भाई। अभी पता नहीं, वो कह रहे थे दोपहर तक, अब मुझे नहीं पता ये उसके वजह से ही हुआ है या कुछ और रीज़न था, बट जो भी हुआ था हमें डराने के लिए काफ़ी था। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं, हम लोग कुछ दिन ऐसे ही डरे डरे बिताते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। फिर आता है होलिका दहन का दिन। होलिका दहन की स्टोरी तुम्हें मालूम होगी कि प्रहलाद की जो मौसी थी आई गेस, उनको बुलाया गया था उन्हें प्रहलाद को मारने के लिए, बट उल्टा उनकी खुद की डेथ हो गई थी, उसकी राक्षसी थी वो। तो फिर अभी इस वक्त पे कोई परफेक्ट टाइम नहीं हो सकता था, हम उस पेपर को जला सकते थे, बट मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। होलिका के अगले दिन होता है होली। होली के दिन हम लोग फुल मस्ती करते हैं, रंगों से खेलते हैं, मज़ा आता है। बट क्या हुआ, होलिका के उसी दिन हमने, पता है उसके कुछ दिन पहले हमने वो जो पेपर था उसके 2-4 हिस्से कर दिए थे, टुकड़े कर दिए थे। 2-4 नहीं, बेसिकली 2 ही किए थे, वो भी चश्मे से गलती से हो गया था। तो वो बता रहा था वो बहुत ज़्यादा डर गया था, तो फिर उसने बोला कि ये पेपर चांस बाय चांस सब रखने वाले हैं। पहले दिन चश्मे और पेपर रखेंगे, उसके बाद पेपर और मैं, फिर मैं और चश्मे। तो फिर चश्मे और पेपर का दिन था, वो लोग रख रहे थे अपने घर पे। चश्मे का तो ठीक था, उसने बैग में रखा था, पेपर ने वो ड्राइंग को भगवान जी के पास रखा था।
पता नहीं क्या हुआ, वो ड्राइंग गुम, सच में गुम, मिल ही नहीं रही है। वो उसकी मम्मी ने बोला, उसके उसने अपनी मम्मी से पूछा, क्योंकि उसकी मम्मी पूजा पाठ में मानती है, तो फिर उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी वो पेपर गया किधर। उसकी मम्मी को भी नहीं पता किधर गया। अब पेपर, अब चश्मे के पास तो वो था क्योंकि उसने बैग में रखा हुआ था। एंड अब पता नहीं, स्ट्रेंज चीज़ है कि चश्मे पेपर की तबीयत ख़राब हो गई। भाई बहुत ज़्यादा गंदी वाली तबीयत ख़राब हो गई, उल्टियाँ कर रहा है वो, क्या क्या कर रहा है। और नीचे नहीं आ पाया वो। उसके पास पेपर का एक हिस्सा था। बेसिकली हिस्से ऐसे करे थे कि उसका एक पार्ट में, मतलब उसके, मतलब एक साइड था जिसमें, मतलब वो कैसे बताओ, आधा हिस्सा था बॉडी का, आधा हिस्सा अभी गायब है, आधा हिस्सा अभी चश्मे के पास था। पेपर बीमार है, पेपर घर पे पड़ा है। देखो अभी क्या है कि अभी उसने मतलब ऐसा डिसाइड कर लिया था कि अभी इसको जलाना है, होलिका में जला देंगे। बट होता क्या है ये सुनो। हम लोग जब आ रहे थे तो फिर हमने नोटिस करा कि लिफ्ट्स में अचानक से स्क्रैचेस आ गए हैं बहुत सारे। एंड हमने जैसे ही नोटिस करा ना, हमारी लिफ्ट अटक गई, अटक गई, पूरा अंधेरा, कुछ भी नहीं कर पा रहे भाई, बस वहीं पे अटके हुए हैं। समझ रहे हो तुम कैसा क्या हो, क्या रहा होगा। हमारे पास एक पेपर है जिसके वजह से कुछ दिनों से सीन पे सीन हो रहे हैं। हम लोग एक लिफ्ट में अटक चुके हैं, हम बेल बजा रहे, बेल नहीं बज रही है। मतलब लाइट, हमें ऐसा लग रहा था कि लाइट गई है, पर भाई कितने टाइम के लिए लाइट जाएगी। होलिका दहन का पूरा सीन हो गया। एंड जैसी ही लाइट आई, अब देखो लाइट तो आने से रही, तो फिर हमने क्या करा, हमने लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की ट्राई करी। हमने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला तो फिर हमें लगा कि हम लोग अभी, मतलब कैसे बताओ, लिफ्ट थोड़ा आधे ज़मीन पे था एंड आधा इस पे था। मतलब बीच का एरिया होता है ना फ्लोर्स के, वहाँ पे आधा एंड ज़मीन पे आधा, नहीं मतलब थोड़ा कम। तो फिर हमने जंप लगा के ज़मीन पे गए एंड भाई इवेंट ख़त्म होने से पहले भागे। बट फिर ऊपर से मेरी मम्मी बुला लेती है। अब मेरी मम्मी बुला लेती है तो फिर अभी चश्मे को भी रुकना पड़ता है। मैं जल्दी भाग के जाता हूँ, मैं कहता हूँ चश्मे को तू जा और उसको ख़त्म कर। अब वो उस जाता है, वो नीचे भागता है, मैं ऊपर भागता हूँ। देखो होलिका दहन के कुछ रूल्स थे हमारे, मेरे घर पे ऐसा होता है, कुछ चीज़ें जो कि जलाना पड़ता है, शुभ माना जाता है। तो फिर मैंने जल्दी वो लिया, जल्दी सीढ़ी से भागा। मैं नीचे जाके देखता हूँ, चश्मा बैठा हुआ है सर पे हाथ रख के। हाँ हाथ पे सर पे हाथ रख के, हाँ। अब मैंने उससे पूछा क्या हुआ, जला दिया तूने? तो बोल रहा है भाई पेपर नहीं मिल रहा। अब हमें इतना डर लगने लगा ना। अब डर तो नहीं लग रहा था, अभी हमें लग रहा था कि भाई अगर हम नहीं जलाएंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा। मैं सीधा भागा, फिर हमें वो पेपर मिल गया, सड़क पे ऐसी डोलते हुए मिल गया। हम उसको लेके गए, मैं अपना सामान जो मैंने लिया था वो, और चश्मे के हाथ में वो पेपर था। हम लोग भाग के गए, तब तक होलिका दहन ख़त्म हो चुका था, सिर्फ एशेस पड़े थे। अब देखो, अब इतना तो आग था ही कि मैं मतलब उसको, मतलब एशेस थे, तो फिर मम्मी ने बोला अगर ख़त्म हो गया तो वो जो सामान है जिसको जलाना है उसको मैंने ऐसी साइड में रख दिया ताकि थोड़ी आग बन जाए। मैंने बस कोशिश किया था, मैंने थोड़ी फूक वूक मारी कि वापस से थोड़ी आग वापस बन जाए, नहीं बनी भाई। पेपर, मतलब मैं पेपर को देख सकता था थोड़ा सा जलते हुए, बट आग नहीं दिख रही थी। मैंने बोला कि भाई तू उस ड्राइंग को बीच में रख दे। भाई आग ख़त्म ख़त्म एकदम, जो बची थी ना वो भी गई। अब हमने बोला इस पेपर का क्या करेंगे, क्योंकि हमारी मम्मियाँ तो माचिस लाने देंगी नहीं। तो फिर हमें पता नहीं कैसे आइडिया आया, हमने सोचा उसको दफना देते हैं। मुझे पता नहीं वो आइडिया हमें कैसे आया, बट जो भी आइडिया था अभी हमें वही करना पड़ा। एंड यस, हमने उस पेपर को दफना दिया। हाँ, हमने बाद में उस पेपर को दफना के हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है वो हमें पता चला उसके एग्जैक्ट 1 साल बाद। हमने तो वैसे डिसाइड करा था कि हम इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, बट फिर हमें बाद में लगा कि लोगों को बता देना सही रहेगा ताकि वो थोड़े अवेयर हो जाए। बट ऐसा हुआ कि हमारा एक और दोस्त है, वो नॉर्मल सो रहा था अपने घर में, तभी उसने बताया कि उसकी मम्मी बीच रात में उठ गई। उनको लगा कि खिड़की के बाहर से कोई उन्हें घूर रहा है। भाई पूरे घर के लाइट्स ऑन कर दिए, कोई भी नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि कोई घूर रहा है। एंड गेस करो, जहाँ पे हमने वो पेपर को दफनाया था उस वाले, उसी के पास उसका घर था। अब इससे क्या सेंस बन रहा है? देखो मैं जानता हूँ ये टोटली नॉनसेंस है,
थोड़ा सा डरावना भी नहीं लग रहा होगा तुम्हें, बट मेरे साथ जब हुआ था तो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था मुझे। आई होप, हाँ, तुम्हें, क्या बोलूँ अभी। चलो, यही था मेरा आखिरी, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ हैं मेरे पास, बट मैं तुम्हें ये तभी बता सकता जब तुम मुझे सब्सक्राइब करोगे। तो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं बता सकता। सॉरी, गुड नाइट, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो फिर गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सीरियस होने की कोशिश की है मैंने, बट नहीं हो पाता मैं सीरियस। एनीवेज, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। भाई थोड़ा डर लग रहा है अभी भी मुझे। एनीवेज, मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।